हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अपने पिछले एपिसोड पे या पिछले वीडियो में पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सम ग्लेयरिंग फैक्ट्स अबाउट पर्सनैलिटी। तो उम्मीद है कि आपको मेरे पिछले वीडियो से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पर्सनैलिटी क्या होती है। तो हम एक बार अगर हल्का सा रिवाइज करना चाहें तो कहेंगे कि पर्सनैलिटी हमारी जो एनवायरनमेंट होता है उसके साथ जितना हम एडजस्टमेंट जो हमको करना होता है उस पर हमारी पर्सनैलिटी बहुत कुछ डिपेंड होती है। तो उससे जोड़ के हमने देखा था, कुछ डेफिनेशंस देखी थी जो कह रही थी कि हमारा एडजस्टमेंट शो करती है हमारी पर्सनैलिटी, कि हम अपने एनवायरनमेंट से किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी के फैक्ट्स क्या हैं, कुछ तथ्य जानेंगे जिसके आधार पर आप खुद की पर्सनैलिटी का भी आकलन कर पाएंगे और किसी दूसरे की भी पर्सनैलिटी का आप आकलन कर पाएंगे। इसको हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व का आप दूसरे का भी सोच पाएंगे, कुछ आइडिया ले पाएंगे कि सामने वाले का व्यक्तित्व कैसा है, अगर आप उन फैक्ट्स को जानेंगे। और खुद की भी पर्सनैलिटी का आप अच्छे से आकलन कर पाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या है और क्या मिसिंग है और क्या और होना चाहिए। तो आप कुछ अगर पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको जरूर अंदाजा लगेगा। तो अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्ट होता है कि पर्सनैलिटी इज यूनिक एंड स्पेसिफिक। हमेशा हर एक की पर्सनैलिटी एक यूनिक पैटर्न पे होती है। किसी भी दो लोगों की पर्सनैलिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल यूनिक कैरेक्टर है, बिल्कुल यूनिक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एकदम यूनिक इसका जो प्रॉपर्टीज होती हैं। आपकी पर्सनैलिटी कभी भी आपके भाई बहनों के साथ भी मैच नहीं कर सकती। प्लस आपके अगर कोई दो ट्विंस भी अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उन दोनों की पर्सनैलिटी भी कभी भी सेम नहीं हो सकती। हमेशा पर्सनैलिटी किसी भी इंसान की यूनिक होती है और डिफरेंट होती है। फर्स्ट। सेकंड पॉइंट होता है कि पर्सनैलिटी में एक सेल्फ जो हमारा कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस के कारण पर्सनैलिटी होती है। एक सेल्फ काम करता है। आपके अंदर अगर सेल्फ ना होता तो आपकी कोई पर्सनैलिटी ना होती। तो अगर हम बात करें कि क्या हम किसी डॉग की पर्सनैलिटी के बारे में या किसी कैट की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि कोई उसका जो आइडेंटिटी है वो नहीं है, उसका सेल्फ नहीं है। किसी छोटे बच्चे की भी अगर हम बात करें तो उसकी भी पर्सनैलिटी को हम कभी भी नहीं मेजर कर सकते या कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर भी सेल्फ नहीं है। तो अगर पर्सनैलिटी की बात होगी तो एक ऐसे पर्सन की बात होगी, मतलब पर्सन की बात होगी जिसके अंदर सेल्फ होगा। थर्ड है कि पर्सनैलिटी में सब कुछ इंक्लूड होता है, उसके अंदर का भी बिहेवियर और उसके बाहर का भी बिहेवियर। मतलब वो खुद के साथ कैसा बिहेवियर करता है प्लस वो बाहर वालों के साथ कैसा बिहेवियर करता है, सब कुछ मिला के पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी में आप किसी भी एक गुण से आप पर्सनैलिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते, ना ही पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा सकती है। पर्सनैलिटी का मतलब है सारे ही गुणों को लेकर चलना, उसके सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर चलना, उसके सारे ही व्यवहार को लेकर चलना। व्यवहार तीन प्रकार के होते हैं: कॉग्निटिव बिहेवियर, अफेक्टिव बिहेवियर और साइकोमोटर बिहेवियर। कॉग्निटिव बिहेवियर वो होते हैं जो हमारी इंटेलेक्ट से डायरेक्ट होते हैं, मतलब बुद्धि से। अफेक्टिव बिहेवियर वो होते हैं जो हमारी फीलिंग्स के द्वारा डायरेक्ट होते हैं, मतलब भावनाओं से। और साइकोमोटर बिहेवियर वो होते हैं जो हमारी मसल्स के द्वारा डायरेक्ट होते हैं, हमारे मसल के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार। तो इस तरह से तीनों व्यवहारों को मिलाकर ही हम पर्सनैलिटी के बारे में कह सकते हैं। साथ ही साथ किसी का कॉन्शियस बिहेवियर प्लस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर। हम केवल कॉन्शियस बिहेवियर से किसी की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कॉन्शियस बिहेवियर के साथ साथ हमको सबकॉन्शियस बिहेवियर और अनकॉन्शियस बिहेवियर इनको भी कंसीडर करना पड़ेगा, तभी हम पर्सनैलिटी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने देखा कि पर्सनैलिटी में हर प्रकार का बिहेवियर, मतलब तीनों प्रकार का बिहेवियर प्लस कॉन्शियस बिहेवियर प्लस सबकॉन्शियस बिहेवियर प्लस अनकॉन्शियस बिहेवियर, मीन्स सब कुछ मिला के ही पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है कि पर्सनैलिटी केवल क्वालिटीज का कलेक्शन नहीं होती, कि हमारे अंदर कितनी क्वालिटीज हैं हम उनको गिन के बता दें कि हमारे अंदर इतनी क्वालिटीज हैं तो हमारी ये पर्सनैलिटी है, ऐसा नहीं होता। हमारी पर्सनैलिटी बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल दोनों पे डिपेंड करती है। बायोलॉजिकल मीन्स हमारी फिजिक कैसी है, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, प्लस सोशल मीन्स हमारा सोशल बिहेवियर कैसा है। और बिहेवियर में हमेशा दोनों ही तरफ का बिहेवियर याद रखना चाहिए, हमको खुद के साथ का बिहेवियर प्लस सामने वाले के साथ का बिहेवियर, तभी हम इस सब चीजों को मिला के ही किसी की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
पर्सनैलिटी इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक एंड एवर इन द प्रोग्रेस ऑफ चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन। हम जो भी अपनी लाइफ स्टाइल जीते हैं, हम जब भी अपनी डे रूटीन या अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, तो हमको डेली ही कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी कभी भी एक जगह पे रुकती नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है, उसका नेचर है डायनामिक। अगर आप किसी व्यक्ति से 3 साल पहले मिले होंगे और अगर आप उससे 3 साल बाद मिलेंगे, तो याद रखिएगा कि वो व्यक्ति कभी भी सेम नहीं होगा। 3 साल पहले वाले व्यक्ति और अब प्रेजेंट वाले व्यक्ति में बहुत अंतर आ चुका होगा, कुछ ना कुछ अंतर आ चुके होंगे, क्योंकि उसने 3 साल में बहुत एक्सपीरियंसेस कर लिए होंगे, बहुत लर्निंग्स कर ली होंगी। तो वो व्यक्ति 3 साल पहले जो था, वो 3 साल बाद, यहाँ तक कि आप खुद भी चेक करिएगा कि आप वही हैं जो 3 साल पहले थे, या 2 साल पहले थे, या साल भर पहले थे। हर साल हर दिन आपको कुछ नया चीज सिखा के जाता है, तो हर दिन आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस होते ही होते हैं, आप उससे बच नहीं सकते। तो आपकी बॉडी, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो हमेशा चेंजिंग मोड में रहती है, हमेशा ट्रांसफॉर्मिंग मोड में रहती है, वो स्थिर नहीं रहती है। हाँ, कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो हमेशा स्थिर बने रहते हैं, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स पे मैंने पहले ही कहा कि पर्सनैलिटी डिफाइन नहीं होती है, सारी चीजों का जो मिला के बोला जाता है तब पर्सनैलिटी बोली जाती है। तो व्यक्तित्व हमेशा बदलता रहता है, उसके अंदर की जो चीजें हैं वो कुछ ना कुछ, उसके पैटर्न चेंज हो जाते हैं, तो उन पैटर्न के चेंज होने से केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी बदल जाती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ध्यान रखने वाला, कि कभी भी पर्सनैलिटी सेम नहीं रहती है, वो हर दिन हर क्षण बदलने की प्रोसेस में रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हमारी पर्सनैलिटी पे दोनों ही बातों का इक्वल इफेक्ट होता है। हमारी हेरिडिटी जितनी इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारा एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स लेकर पैदा हुए हैं जो आपके जीन्स में आए हैं हेरिडिटी की प्रोसेस से, तो आप के लिए वही आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करेंगे। आपने इस एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखा होगा, इसके साथ एडजस्ट करने की प्रोसेस में आपने बहुत एक्सपीरियंसेस किए होंगे, वो सभी एक्सपीरियंसेस आपकी पर्सनैलिटी को हमेशा बदलेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ उसके पैटर्न चेंज करेंगे। तो इसलिए पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है learning and acquisition of experiences contribute towards the growth and development of personality। तो अगर हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो हमें ये चीज जाननी चाहिए कि कोई भी न्यू स्किल या जो भी हम चीज नई सीखेंगे, लर्निंग मीन्स याद करना नहीं होता। लोग, कॉमन लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ये समझेंगे कि लर्निंग मीन्स याद करना होता है, नहीं, लर्निंग मीन्स होता है सीखना। तो अगर हम किसी स्किल को सीख रहे हैं, तो उस सीखने की प्रोसेस के बाद जब हमने वो लर्निंग कर ली है, तो उसके बाद हमारी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएगा, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, तो पर्सनैलिटी में ग्रोथ होगी। तो लर्निंग इज वेरी नेसेसरी टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी। अगर हम पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो अपने आप को किसी कोर्स में, किसी स्किल में बिजी रखिए, कुछ ना कुछ नया सीखिए, क्योंकि एक्विजिशन ऑफ एक्सपीरियंसेस एनहांसेस योर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है एवरीवन्स पर्सनैलिटी हैज अ डिस्टिंग्विश्ड फीचर विच इज गोल। जो उसने सेट किया है, आप एक जो गोल आप सेट करते हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तरह से डिफाइन हो जाती है। एडलर एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपनी एक बुक इंडिविजुअल साइकोलॉजी में ये बात बहुत अच्छी तरह से कही कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी बहुत कुछ निर्धारित हो सकती है इस बात से कि उसने अपने लिए कौन से गोल सेट किए हुए हैं। तो जो आपने अपने लिए गोल सेट किए हुए हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो अपने गोल्स पर ध्यान दें, अपने एम्स पर ध्यान दें कि आपने कौन से गोल अपने लिए सेट कर रखे हैं। इसको उन्होंने एक कंसाइज टर्म बोला कि लाइफ स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल। अगर आपकी लाइफ स्टाइल कुछ भी सीखने से रहित है, कोई भी ऐसे नई स्किल को नहीं आप सीख रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आप ये चेक करिए कि क्या आप साल भर बाद भी वही रहेंगे जो आज हैं। तो अगर आपने कोई भी चीज पॉजिटिवली अपनी रूटीन में ऐड नहीं करी है, या अपने एक्सपीरियंसेस में आप पॉजिटिव या कॉन्शियस कोई लर्निंग नहीं ला पा रहे हैं, तो यह आपके लिए अलार्मिंग है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमेशा सीखने की प्रोसेस में रहिए, क्योंकि आपके जो गोल्स होंगे, आपके जो एम्स होंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी को कहीं दूर लेके जाएंगे। तो आपकी पर्सनैलिटी इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करेगी। तो ये जो फैक्ट्स थे, आप अगर इनको जानेंगे, इनको समझेंगे, तो इसके आधार पर आप अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो ये फैक्ट्स हैं जो सबको जानने चाहिए।
तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।